हम इन्हें नहीं हरा सकते। ये हमारी क्षमता से बाहर है। आज मैं आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहादुरी में बेमिसाल थी, जिसका कोई सानी नहीं था, लेकिन वक्त के चलते चलते इतिहास को दबा दिया गया और आज कोई भी इतिहास के पन्ने को खोल के देखने को राजी नहीं है। हाँ, आज के टाइम उस कौम की अगर बात करें तो उस कौम ने बदनामी के अलावा कुछ भी नहीं पाया। अगर हम उसके बुजुर्गों की बात करें तो उसने ना बहुत कुछ बलिदान दिया है इस देश के अंदर। भारत में आज़ादी जब हुई थी तो मेवात के मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा योगदान था। आज हम जब भारत में आज़ादी की बात करते हैं और बहादुरी की बात करते हैं तो दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे शहरों की बात करते हैं, लेकिन एक नाम है जो गुमनाम है, मेवात। मेवात के मुस्लिमों की बलिदान की कहानी, एक ऐसी कौम जंगलों में, पहाड़ों में, गांव में रहकर भी अंग्रेजों से टकराई। आज की कहानी मेवात के मुस्लिमों के ऊपर है। मेवात उत्तर भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो आज हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ रहने वाले मुस्लिम समुदाय के मेवाती कहा जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि मुस्लिमों ने इस्लाम स्वीकार करने के बाद अपनी स्थानीय संस्कृति, भाषा, देश प्रेम कभी नहीं छोड़ा। मेवात हमेशा एक विद्रोही इलाका रहा है, चाहे वो मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजों का काल हो। 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई में भी मेवात के बहुत अंग्रेजों का सर दर्द बन गया था। बहुत सारे गांव ऐसे थे जिनको भी अंग्रेजों ने जला दिया और उनका बहिष्कार कर दिया। बहुत से लोगों को काला पानी कर दिया। अंग्रेजों के मेवातियों ने रास्ते बंद कर दिए, उनके राशन पानी के रास्ते बंद कर दिए। अंग्रेजों ने ये सोचा कि भाई इनसे कैसे निपटा जाए। बड़े बड़े अफसरों से गुहार लगाई कि भाई ये एरिया तो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करने वाला है। इन मेवातियों से लड़ना हमारी क्षमता से बाहर है, क्योंकि वे बहुत बड़े देशभक्त हैं और उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब तुम इनसे निपटो। मेवातियों ने अंग्रेजों की कैसी हालत बना दी थी। हथियार बंद अंग्रेज ही आ सकते थे, कोई भी आने को राजी नहीं था। तो मेवात को अंग्रेज क्या कहते थे पता है? अनरूल्डी एंड लेवलेस, यानी कि एक ऐसा एरिया जिसको काबू करना नामुमकिन। मैं आपको इसके लिंक दे रहा हूं, आप एक बार इसको पढ़ के देखना। 1857 में जब राव तुलाराम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे और आवाज़ उठाई थी आज़ादी की, तब मेवात का एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा समूह उनके साथ था। उनकी मतलब एक किस्म का सेना का रोल निभा रहा था। मुस्लिम सहयोगी बने। राव तुलाराम का आंदोलन काफ़ी दिन तक चला और बहुत उनके विश्वसनीय थे। तो अंग्रेज ने खुद जो किताबें, जितनी भी किताबें हैं, जितना इतिहासकारों ने किताबें लिखी हैं, क्योंकि हम तो पढ़ना भूल गए ना जी। हमें तो इतिहास हमेशा उन्हीं का बचता है जो अपने इतिहास पर रिसर्च करते रहते हैं, और जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं ना, वो भूल जाते हैं, फिर वो गुमनामी के अंधेरे में चले जाते हैं। राव तुलाराम के ऊपर जो किताब लिखी थी अंग्रेजों ने, उसका भी मैं मेंशन कर दूंगा। उसमें इनकी बहादुरी के किस्से एक नहीं अनेक सुनाए गए। गांव गांव में जाके पंचायत करना, नेटवर्क करना, और ये राजनीति बहुत पुरानी है। पंचायत होती थी पहले बहुत ज़्यादा, और उसमें से चुना जाता था कि भाई आगे क्या करना, क्या नहीं करना। जैसे हमारे आज मेवात में आज भी राजनीति काफ़ी होती है, तो ये अब की नहीं है भैया, बहुत पुरानी है, अंग्रेजों से पहले की है। तो मेवात के जो मुस्लिम हैं, ये साबित कर दिया था लड़ाई के बाद में कि भाई ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी, बल्कि मातृभूमि और आज़ादी की लड़ाई थी। अंग्रेजों ने बदले में मेवात के भयानक अत्याचार किए, लोगों को फांसियां चढ़ा दिया गया। इतिहासकार लिखते कि मेवात के सैकड़ों गांव तो उजाड़ दिए गए, लेकिन फिर भी वो कौम झुकी नहीं। 1920 और 1942 के बीच में भारत छोड़ो आंदोलन में मेवाती मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। अंग्रेज बिल्कुल ऐसे कर दिए थे जैसे कि मतलब एक खिसियानी बिल्ली, बहुत परेशान थे। हम इन्हें नहीं हरा सकते। ये हमारी क्षमता से बाहर है। उनके पास कोई रोजगार नहीं था। उनकी तरफ से ऑफर भी आए,
एक अंग्रेज मैं उस किताब को इसमें मेंशन कर रहा हूँ पढ़ना, जो अंग्रेज़ों की, जो ब्रिटिश की जो किताब थी, कि इन्होंने ऑफ़र दिए कि भाई आप सेना में भर्ती हो जाओ, हमें ऐसे बहादुर लोगों की ज़रूरत है। तो मेवातियों के पास उस टाइम कोई रोज़गार भी नहीं था। जो कुछ लोग लग गए हों तो कह नहीं सकता। बाकी उसमें लिखा है कि अभी 95 परसेंट लोगों ने मना कर दिया था कि हम आपकी गुलामी करेंगे ही नहीं और ना ही आपकी सेना में भर्ती करेंगे। आप हमें सेना में भर्ती कराओगे और हम अपने ही लोगों पर फिर अत्याचार करेंगे। और बिना सुरक्षा के निकलना मुश्किल कर दिया था। जब तक सुरक्षा नहीं लेते थे अधिकारी, जो अंग्रेज थे, उस मेवात की तरफ नहीं जाते थे। तो मेवात के मुस्लिम बहादुर थे। अगर बहादुरी का मतलब सब कुछ खोकर देश के साथ खड़ा रहना है, तो मेवात के मुस्लिम बहादुर थे। और अगर बहादुरी का मतलब इतिहास में नाम ना आने के बाद भी देश से गद्दारी ना करना, तो मेवात के मुस्लिम बहादुर थे। मेवात के मुस्लिम निसंदेह बहादुर थे और हैं। आज इतिहास की किताबों में मेवात का नाम बहुत छोटा है, क्योंकि किसी ने गौर ही नहीं किया। लेकिन आज़ादी के बुनियाद में उनका बहुत बड़ा बलिदान था। ये कहानी सिर्फ मेवात की नहीं, ये कहानी उन अनगिनत गुमनाम देशभक्तों की है जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। इतिहास तभी जिंदा रहता है तब उसको सुनाया जाता है, वरना लोग भूल जाते हैं। और आज हमें अपना नया इतिहास बना रहे हैं। जो मेव मुस्लिम हैं आज एक नया इतिहास बना रहे हैं। आप देख ही रहे हो, उनको ये नहीं पता हम क्या थे, क्या हमारा अहम रोल था, कितने हम जाबाज थे, हमारे पुरखे कितने बड़े बिना हथियारों के भी इतने बड़े घुड़सवार थे, लड़निया थे, एक योद्धा थे, सब भूल गए। मेवात का इतिहास झूठा नहीं है, बल्कि अधूरा है। एक बिखरा हुआ जिसको कोई समेटने वाला नहीं है। इतिहास की किताबों में इसे कोई चैप्टर नहीं दिया गया, बहुत छोटा साबित किया, इसलिए लोग जान नहीं पाए। ब्रिटिश रिकॉर्ड खुद मानते कि मेवात एक ऐसा इलाका था जहां अंग्रेजों की हुकूमत पूरी तरह कभी चली नहीं पाई। मेवाती कभी भी अंग्रेजों के नियम पर चले ही नहीं, न फौज में भर्ती हुए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट के मुताबिक इसमें लिखा गया है, मेवात में बिना हथियारों के कोई भी अंग्रेज जाने को राजी नहीं था। न मेवात का जिक्र कभी किताबों में आया। एक गुमनामी के अंधेरे में चला गया, इतने लोगों ने बलिदान दिया। मेवातियों ने आज़ादी की कीमत चुकाई, लेकिन इस आज़ादी के बाद उनका इतिहास ना एक हादसे पर चला गया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई मेवातियों कि आज अपने इतिहास को पहचानो। राव तुलाराम की किताब को, जो उनके ऊपर अंग्रेज़ों ने किताब लिखी थी, उसको पढ़ो, ठीक है। गूगल सर्च करो, अपने इतिहास को पहचानो और खुद को पहचानो। ये जो हरामखोरी चल रही है ना समाज के अंदर, इनमें कुछ न रखा। समाज में एक बहुत बड़ा अहम रोल है तुम लोगों का, लेकिन नहीं, कुछ चुनिंदे हैं जिसके चक्कर में सारे लोग बदनाम हैं। क्या करोगे? इन चीज़ों से तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है ना। अपने आप को पहचानो, अपनी काबिलियत को पहचानो कि तुम क्या थे। तुम्हारा खून उन पुरखों की देन है जो अंग्रेजों से लड़के चले गए, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, एक अहम भूमिका निभाई। और आज हम कर क्या रहे हैं? उल्टे कर्म, अच्छे कर्म है ही नहीं हमारे। क्या करें? जगह जगह पंचायत चल रही है कि समाज सुधारेंगे, समाज सुधारेंगे। अरे ये पंचायत और भी बहुत सारी कौमें हैं मुस्लिमों में, मेवातियों के अलावा सैफ़ी हैं, तेली हैं, अंसारी हैं, पठान हैं, शेख हैं, जुलाहे हैं, और भी न जाने कितने हैं। उनमें तो किसी में आज तक ये पंचायतें नहीं होती कि हम समाज को सुधारेंगे अपने को। हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जितने भी लोग आज के ठौंडा हैं, जितने भी नेता हैं, और जो आजकल पंचायतें कर रहे हैं कि भाई मैं समाज सुधारक पंचायत हम चला रहे हैं, आप सबसे पहले ये सोचो ना कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? हम पंचायत क्यों करें? हम हर बंदा अगर अपने घर को संभाले, माँ बाप को सबको पता होता कि मेरी औलाद क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। दुनिया की नज़र में झूठ बोलने को कोई भी बोले, अपने घर से शुरुआत करें। एक गलती वाले इंसान को अगर कोई पुलिस पकड़ के भी ले जाती है, तो उसके थाने पहुंचने से पहले वहाँ के सरपंच, वहाँ के नेता उसको छुड़वाने पहुंच जाते हैं वहाँ के। आपको ये नहीं पता वो गलत है या नहीं है। अगर जो गलत करेगा उसको सज़ा तो मिलेगी ना, चाहे कोई भी हो। मेवात
नोटों की माला, दहेज की माला, नाचना कूदना, ये सब सब में बर्बाद हुई पड़ी है। फिर कहते हैं जी हमें नौकरी नहीं है, हमारे कुछ नहीं है, हमारे वो नहीं है, ना हम एजुकेशन पे हम बिल्कुल भी गौर दे रहे हैं, ना हम किसी काम धंधे पे गौर दे रहे हैं। बस हम ज़िंदगी में शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाह रहे हैं कि बस एक बार शॉर्टकट मिल जाए, अमीर बन जाए। तो भाई अपने इतिहास को मत भूलो और अपने बड़े गुणों से इसकी चीज़ की सीख लो। फ़ोन भी बहुत अच्छी बात बताता है अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो। जय हिंद, जय भारत।